हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो इस पॉडकास्ट में बात करूंगी फ्लैपी मैडम के बारे में। कल मैंने एक पॉडकास्ट बनाया था तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे जिनको मैं आज वाले रिएक्शन में कंटिन्यू करना चाहूँगी। और मेरी ऑडियंस में से भी किसी ने मुझे कमेंट किया है जो मुझे काफ़ी वैलिड लगा, तो उसको भी मैं इस वाले पॉडकास्ट में इंक्लूड करूँगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भूल जाते हो। और डिस्क्रिप्शन में मेरे स्टोरी चैनल का लिंक है, एक बार विजिट कर लेना चैनल। अच्छा लगता है, डॉक्यूमेंट्रीज ला रही हूँ, क्राइम स्टोरीज ला रही हूँ। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ले लेते हैं हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट। उन्होंने लिखा है, रक्षा कॉल हर आउट इन योर नेक्स्ट वीडियो, शी इज़ वेरी कनिंग. On one way, she is saying she regrets uploading her first husband audio, and on other hand, she is still keeping that audio video on her account, not deleting it, and still making new audience believe that her first husband was very bad person. That's why on that video, her audience still giving hate comments to her first husband. तो ये इनकी बहुत वैलिड बात है कि एक तो ये अपने ब्लॉग में ये बोलने आई हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेटेड थी। मतलब कि मेरी कोई गलती नहीं है। एक तरफ मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी क्योंकि मुझे इतना परेशान कर दिया गया कि मैंने वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दी। ठीक है, एक तरफ ये बोलती हैं, ये भी बोलती हैं कि मैंने सारे हक खो दिए हैं कि मैं उनके बारे में बात करूं, इसलिए मैं उनके बारे में कम से कम बात करती हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो मेरी पहली बेटी के पिता हैं और वो सच्चाई कोई मिटा नहीं सकता। फिर इन्होंने कंपेयर भी कर दिया दोनों भाइयों को, जो कि इस दुनिया में नहीं है, दोनों के दोनों, लेकिन दोनों को कंपेयर भी कर दिया कि वो कैसे ख्याल रखते थे, वो कैसे रखते थे, है ना। सब कुछ करके चली गई उस व्लॉग में। लेकिन अगर इन्हें वाकई में पछतावा होता, जो कि ये शो कर रही थी कि मुझे पछतावा है, अगर इन्हें वाकई में पछतावा होता तो इनके चैनल पर अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है जहां इन्होंने डाल रखा है कि मुझे कुत्तों की तरह मारता था, और वहां पर नाम लिखा है इन्होंने, जो ये जी लगाती है ना, वहां पर जी नहीं लगाया इन्होंने वहां पर उनका सीधा नाम लिखा हुआ है कि वो मुझे मारता था, वो मुझे जान से मारना चाहता था, ऐसा कुछ इन्होंने वहां पर लिखा हुआ है। और बाकायदे पूरा वो वीडियो अभी भी पड़ा हुआ है। अगर इन्हें वाकई में रिग्रेट होता तो ये वो वीडियो तुरंत के तुरंत डिलीट कर देती कि हाँ मुझसे गलती हुई है, चलो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। बट हो क्या रहा है, अभी भी वो वीडियो पड़ा हुआ है और लोग वो वीडियो देखकर जज कर रहे हैं, वहाँ कमेंट्स लिख रहे हैं इनके पहले पति के बारे में उल्टे सीधे। अगर वाकई में इनको रिग्रेट फील हो रहा होता ना, तो ये उस वाले वीडियो को हटा देती कि मेरे जो नहीं रहे पति हैं उनको लोग कितनी गालियाँ दे रहे हैं और मेरी वजह से दे रहे हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। तो उनको इतनी, मतलब उनके लिए इतनी नेगेटिविटी फैला कर मैंने जो गलती की है उसको मैं ऐसे करके सुधार सकती हूँ। बट नहीं, इनको वो डिलीट नहीं करना, इनको रखना है अपने चैनल पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी किया है पूरे होशो हवास में किया है और ये इनको उसका रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। और जो ये ब्लॉग में आई, इन्होंने कंपेयर कर दिया दोनों पतियों को कि वो ऐसे थे, दूसरे वाले ऐसे थे, वो ऐसा था, वो वैसा था। तो आपने दूसरे वाले की भी बहुत अच्छी इज्जत रखी नहीं, क्योंकि आपने दूसरे वाले को लेकर भी एक पैनल पर बोला था कि उन्होंने लालच में कह लो या जो भी कह लो, उन्होंने शादी की थी क्योंकि अच्छा खासा चैनल था, इनकम अच्छी आती थी और उनको एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे एडिटिंग आती थी। तो आपने इज्जत तो किसी की भी नहीं रखी है, तो आपको मुझे लगता है माफ़ी तो दोनों से ही मांगनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो आपने उनकी फैमिली के साथ किया है या उनके माँ बाप या उनकी बहन के साथ किया है, जिनको वो जान से ज़्यादा प्यार करते थे, अपने माँ पापा को, अपनी बहन को, उनको भी आपने डिफेम बहुत ही अच्छे तरीके से किया है सोशल मीडिया पर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। तो क्या ये सब देखकर, अगर जो आप दूसरे वाले पति को पसंद करते हो, उनको आज भी आप याद करते हो, तो क्या आपको ये नहीं लगा कि वो दूसरे वाले पति अगर देख रहे होंगे कहीं से मुझे, तो उनको कितना बुरा फील हो रहा होगा कि मैंने जिसका साथ दिया, मैंने जिसको अपनाया, है ना, जिसकी बेटी के लिए और मतलब अपनी भतीजी के लिए जो कुछ भी मैंने सेक्रीफाइस किया, वो तो गड्ढे में चला गया, क्योंकि मेरे माँ बाप के साथ तो ये सब हो रहा है। अब मैं वहाँ नहीं हूँ तो मेरे माँ बाप को इतने सारे लांछन झेलने पड़ रहे हैं। और रही बात डिलीट करने की कि ये डिलीट नहीं कर रही हैं वीडियो, एक वीडियो ये डिलीट कर चुकी हैं, जो कि इन्होंने अंशु का जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दिया था। जब ये अंशु से चिढ़ गई थी, तो अंशु का भी एक इन्होंने रिकॉर्डिंग शेयर किया था, जहाँ पर अंशु घर की बहुत प्राइवेट बातें इनको बता रही थी, इनके साथ शेयर कर रही थी, और ये भड़के जा रही थी, जिसमें ये अपनी सास को हिप्पो बुला रही थी। वो वाली रिकॉर्डिंग इन्होंने डिलीट कर दी थी। क्यों डिलीट कर दी भाई? जैसे वो डिलीट किया आपने वीडियो, वैसे ये कर दो। लेकिन ये वाला वीडियो इसलिए डिलीट हुआ था क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस फ्लैपी मैडम को गालियाँ दे रही थी, तो फ्लैपी मैडम को गालियाँ अपने आप पर पड़वानी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वाला इन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन जहाँ इनके पहले पति को गालियाँ पड़ रही हैं, लोग बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ चला गया, ये सब बोल रहे हैं,
तो वहाँ इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो दूसरे को पढ़ रही है। वहाँ ये हो रहा है कि ये बहुत अच्छी थी, वो खराब थे। तो इनको हर वक्त ना खुद को अच्छा दिखाना है, खुद को अच्छा फ्रेम करना है। उस चक्कर में चाहे जिसको भी गाली पड़ जाए, चाहे वो बंदा इस दुनिया में हो चाहे नहीं हो, चाहे उस बंदे ने इनके लिए बहुत कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके दिए हुए चैनल, उनकी दी हुई पहचान को ये यूज़ कर रही हैं, बट उनका नाम जो है इनको लेना नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने सारे हक खो दिया। अगर सारे हक खो दिए तो प्लीज़ वो रिकॉर्डिंग जाकर जो वीडियो है वो डिलीट कर सकते हो आप। बट ठीक है, आप नहीं करोगे, आपकी वो आदत नहीं है कि मतलब आप करो। और सफाइयाँ आप सिर्फ उन चीज़ों की देती हो ना जिनकी देने की ज़रूरत होती है। आपसे ये जो सूरज वाली बात है ना, वो आज से नहीं तब से की जा रही है जब आपके जो फर्स्ट हस्बैंड चले गए थे। आपने धीमे धीमे उनकी बातें तभी ही करना बंद कर दी थी, तो तब भी आपको क्वेश्चंस आते थे, बट तब आपने कभी रिप्लाई नहीं दिया। आप कभी रिप्लाई नहीं देते हो कि आपके ऊपर वाले पोर्शन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपका जो ऊपर वाला जो आपका घर का जो ऊपर वाला फ्लोर था, वहाँ आप बोल रहे थे कि आप उसको रेंट पर चढ़ाओगे, लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं कि रेंट पर चढ़ा है या आपका भाई वहाँ पर कुछ कर रहा है या आप क्या वहाँ पर कर रहे हो। क्योंकि जो आपकी 400 बीघा वाली जो आपकी सिस्टर थी, आप उसको भी ऑफर कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर रेंट पर आ जाओ, 5,000 रुपये रेंट लगेगा, तो आपने उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। वैसे तो आप अपनी ऑडियंस से एक एक चीज़ शेयर करते हो, आप तो बाल काट रहे हो तो वो भी शेयर कर रहे हो, और वो चीज़ें आपसे शेयर नहीं हो रही कि वहाँ क्या ऐसी चीज़ हो रही है जो आपने वो फ्लोर दिखाना ही बंद कर दिया है ना। वो क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि आपने जो साड़ी का बिजनेस स्टार्ट किया था उसका क्या हुआ, क्योंकि वो बिज़नेस आपने जहाँ तक केवल दिखावे के लिए किया था, क्योंकि शायद आपने लोन उठाया होगा अपना ये जो मकान है वो लेने के लिए, तो आपने वहाँ पर वो दिखाने के लिए कि ये बिज़नेस मैं कर रही हूँ पर्टिकुलर, वो दिखाने के लिए शायद आपने वो स्टार्ट किया था, और वो एक प्रमोशन वीडियो आपको मिल गया था। वहीं साड़ी, वो जो आप गए थे साड़ी उठाने, वहाँ पर भी जो आप अपने इन लॉस को बोल कर आए थे कि एक चैनल मेरा फिर से जाने वाला है। तो वो सब क्वेश्चन के आंसर आप नहीं दे रहे हो। आपको आंसर क्या देने हैं, ये वाले जो आपको लगता है कि ईजी है देना, और इनसे मुझे व्यूज़ आ जाएंगे, मेरा काम चल जाएगा, है ना। जितने व्यूज़ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो इधर से आ सकते हैं, बट वहाँ आके अगर मैं आंसर करूँगी तो नहीं आएंगे। तो आपने वही खेल यहाँ पर खेल दिया। चलिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो कल वाले मिस हो गए थे मुझसे। व्यूज़ का ड्रामा, ये टीवी सीरियल ज्वाइन करती क्यों नहीं है, अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है यूट्यूब पर, शी इज़ फुल ऑफ ड्रामेटिक स्किल्स। एक और कमेंट है, मेंटली डिस्टर्ब हर कोई होता है दुख में, लेकिन तुमने हर एक इंसान की रिकॉर्डिंग लीक की, तुम्हारी इमेज खराब हो गई। एक और कमेंट है, आजकल ज़्यादा ही लाइक करने लग गई है, बहुत ज़्यादा, और ये ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करने लग गई है, मैं इसके वीडियोस भी नहीं देखती अब, ये उन दोनों भाइयों का नाम सिर्फ व्यूज़ के लिए ही लेती है बस। एक और कमेंट है, जिस तरीके से तुमने वीर के पेरेंट्स को टॉर्चर किया है, उनकी इंसल्ट की है, तुम्हें लगता है कि अगर वीर की सोल तुम्हें देख रही होगी तो वो तुमसे खुश होगी? कभी नहीं, वो सिर्फ अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे होंगे। एक और कमेंट है, जब से फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हुई है लोग तब से बोल रहे हैं कि फर्स्ट हस्बैंड को भूल गई, पर तुम्हारा व्लॉग आज ही क्यों आया उस पर? व्यूज़ का चक्कर है, क्योंकि कंट्रोवर्सी करने के लिए न्यू टॉपिक नहीं मिला, इसलिए पुरानी बात को पकड़ लिया। तुम जैसे सच्चाई की मूरत हो, बिल्कुल परफेक्ट है ना, इसलिए तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती। तो इस तरीके के कमेंट्स इनके पोस्ट के नीचे थे जो कल मैंने देखे हुए थे, और मैं पूरे जो कमेंट्स है वो कल वाले रिएक्शन में नहीं इंक्लूड कर पाई थी, तो इनको मैं आज इंक्लूड कर रही हूँ। बाकी एक और टॉपिक मुझे रेस करना था जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे ऑडियंस के साइड से कि इनका जो भाई है उसने मिसबिहेव किया है, वो जो लड़की इनके घर पर थी जो कि अब जा चुकी है, शायद वो जो गई है, जो उसकी फैमिली ने बुलाया है कि हम बीमार हैं आ जाओ, हो सकता है कि उन्होंने बहाना कर बुलाया हो, क्योंकि सब कोई ब्लॉग देखता होगा और सब कोई नीचे कॉमेंट्स पढ़ रहा होगा और सबको पता चल रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो हुआ क्या है कि इनकी जो सिस्टर, पहले जो अंशु ने एलिगेशंस लगाए थे, वैसा कुछ क्या हुआ है कि वो जो सिस्टर इनके घर पर थी तो इनका भाई बहुत ज़्यादा उससे कोजी रहता था, कभी उसके गले पर हाथ डालना, कभी उससे चिपकना, वो सब लोगों नोटिस कर रहे थे। एक वीडियो है, एक व्लॉग है जहाँ पर वो जो लड़का है इनका बड़ा वाला भाई, उसने उसके पेट पर हाथ रब किया है और शोल्डर पर कुछ किया था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। तो हो सकता है कि उसकी फैमिली में से ये चीज़ें नोटिस कर ली गई हो कि इस बच्ची के साथ ये सब चीज़ें उसका भाई कर रहा है, तो हो सकता है बहाना डालकर उन्होंने बुला लिया हो, या हो सकता है कि फ्लैपी ने भेज दिया हो उसको इसीलिए कि इसका मैटर बन सकता है, क्योंकि भाई पर तो इसका बस है नहीं है, भाई से अगर ये लड़ाई झगड़ा करती है तो ड्राइवरी कौन करेगा, तो वो सारी बातें हैं, तो हो सकता है इसने भेज दिया हो, इसलिए उसको वहाँ से हटाया गया है या बुला लिया गया है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। बाकी अगर वो दोबारा से वापस आती है तो देखा जाएगा। वैसे दोबारा से वापस तो 400 बीघा वाली भी बहुत दिन से नहीं आई है, हमें दिखी नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो मेरी ऑडियंस ने नोटिस की थी और मुझे कमेंट की थी, और फिर मैंने जाकर देखा था तो हाँ, वहाँ पर उसने पेट पर हाथ रब किया था।
अब अगर सेम उसी भाई को देखो उसकी पत्नी के साथ, क्योंकि अभी आपको याद हो कि ये लोग आगरा गए थे, ताजमहल घूमने वगैरह गए थे, फिर नहीं घूम पाए थे, तो वहाँ पर इन लोगों ने रोड पर रुककर, रास्ते पर रुककर कुछ रील्स शूट की थी। खुद फ्लैपी भी शूट कर रही थी और उनके भैया भाभी भी शूट कर रहे थे। तो जो भैया भाभी की रील है ना, अगर आप उसको गौर से देखोगे, इनके भाई के चैनल पर है शायद वो रील, तो उस पे इनकी भाभी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो भाई ने हाथ नहीं पकड़ा बल्कि अपना हाथ वहाँ से हटा लिया। उसको अपनी पत्नी का हाथ पकड़ने में भी शर्म आ रही है ना। रील बना रहा है वो जबकि अपनी पत्नी के साथ, और उसको हाथ पकड़ने में शर्म आ रही है। लेकिन सेम टाइम वो किसी लड़की के, भले ही वो सिस्टर क्यों ना हो, आजकल का वो ज़माना नहीं रह गया है। यही सब चीज़ें मैं अपने वो जो क्राइम स्टोरी वाला चैनल है उस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप वो स्टोरीज सुनोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई ये कलयुग है, यहाँ पर किसी पर भरोसा इंसान अब नहीं करता। और वहाँ ये जो ये भाई है, वो दूर वाली जो सिस्टर है, दूर जो रिश्ते की लगते लगाते की सिस्टर है, उसको ये इस तरीके से टच कर रहा है, उसके पेट पर हाथ रब कर रहा है, कहीं कंधे पर हाथ डाल रहा है, लेकिन अपनी बीवी का उसे हाथ पकड़ने में शर्म आ रही है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की थी और ये मैं सोच रही थी कि जब भी कंट्रोवर्सी होगी तब मैं इंक्लूड करूंगी, क्योंकि मैं इनके ऊपर जल्दी रिएक्शन देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं देती हूँ तो फिर इनके अंधभक्तों को बहुत ज़्यादा तकलीफें होने लगती हैं और स्पेशली उनको भी तकलीफें होने लगती हैं। तो इसलिए मैं जब बहुत ज़्यादा कुछ इकट्ठा हो जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि तभी चलो इंक्लूड कर लेते हैं सारी बातें। तो ये वाली जो बात थी वो मिस हो गई थी मुझसे, तो मैंने आज वाले रिएक्शन में इंक्लूड कर दिया है। बाकी आपके जो भी ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में शेयर करना, बहुत सारे हार्ट बना देना कमेंट सेक्शन में बद्दुआ गैंग को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।